Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA. और आज मैं आपके सामने क्या लेकर आई हूँ? आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th। ओके, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10, मतलब यूनिट 10, वॉल्यूम 2। ठीक है, बुक है वॉल्यूम 2, उसका यूनिट नंबर 10 लेकर आई हूँ, जिसका नाम आपके सामने है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, क्या नाम है इनका? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, वॉल्यूम 2 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर का नाम है। ठीक है, मैंने सोचा बाकी चैप्टर्स भी करवा देती हूँ, लेकिन बाकी चैप्टर्स जो हैं वो वॉल्यूम बुक 1 के आई थिंक वो कंप्लीट हो गए होंगे कईयों के, तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई मतलब कमेंट्स, अगर आप कोई देखते भी हो तो मुझे कोई कमेंट्स वगैरह आए नहीं है कि मैम मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है। तो जब मेरा बेस बन जाएगा, मतलब सीरियसली अगर कोई 11-12 अगर कोई देख रहा है और जब मुझे कमेंट पे ये लोग फरमाइश करना शुरू कर देंगे कि मैम हमें ये वाला चैप्टर चाहिए, ये वाला टॉपिक चाहिए है, तो मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है, बट अगर कोई है नहीं है तो ऑब्वियसली मैं ये वीडियोस में अपनी ही मर्ज़ी से डाल रही हूँ, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरे को लगा था कि मेरे को वॉल्यूम 1 की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, और वॉल्यूम 2 मुझे स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम 2 की चैप्टर्स स्टार्ट करा दिए। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि वॉल्यूम 2 जो है वो फिनिश करवा दूँ। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, यूनिट नंबर 10, क्लास 12th, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री टॉपिक का नाम तो दिया ही नहीं है ना, सब्जेक्ट का नाम तो दिया ही नहीं, केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री, वॉल्यूम 2, चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 10। ठीक है, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो हेलो एल्केन्स क्या है भाई? हेलो एल्केन्स क्या है? चलो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये आपकी मैंने बुक से और प्रदीप से लिखी हुई है, ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो अगर मेरा बेस बन जाएगा तो मैं वहाँ पे क्या नाम है इनका, हमारा जिस पे वो होता है, चलो मैं बाद में बताती हूँ उसके, मैं नोट्स डाल दूँगी किसी तरह से, मैं किसी तरह से आपको अवेलेबल करवा दूँगी। हमारा वो जो इंडियन वाला चैनल है ना, वो मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया आपका रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आटम, हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन्स, हम लोगों ने एल्केन पढ़ा ना, एल्केन्स का फॉर्मूला था ना, क्या होता है? C2H2N+2, ये एल्केन्स होते हैं, है ना। तो इसने बोला हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन मतलब यहाँ पे हेलो ग्रुप आएगा, है ना। और एरीन्स हो गए आपके कौन से, जो साइक्लिक होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एरीन्स। ठीक है, चलो पहले पढ़ लेते हैं ये होता क्या है, ये है क्या। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। सो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जब हम लोग हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं किस में से, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, जब हम लोग, जैसे अगर ये वाला फार्मूला है, यही वाला एल्केन्स वाला फार्मूला लिख रही हूँ मैं, ठीक है, 2N+N, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। मतलब अगर हमारे पास ये है C2H, कितना है, 6 है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, C2H, एंड 5 हो गया, तो इसके साथ कुछ तो लगाएंगे, हेलोजन वगैरह कुछ लगा दो, X जो है वो फॉर हेलोजन्स। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एरोमेटिक हो गए जो खुशबूदार होते हैं, जिनकी स्मेल अच्छी होती है, एलिफेटिक होते हैं जो नॉर्मल वाले होते हैं। ठीक है, अब एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होते हैं मैं आगे बताती हूँ, डोंट वरी, अभी इंट्रोडक्शन चल रही है। ठीक है, बाय द हेलोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कराता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया ना इसने, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, उसकी जगह इसने हेलोजन ने ले लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये बनता है एल्काइल हैलाइड, तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया एल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास क्या मिलता है, हमको मिलता है एल्काइल। जब आपको पता है ना, जब मीथेन में से अगर मीथेन हो गया, मीथेन क्या हो गया, CH4 हो गया, इसमें से एक निकल गया तो हमारे पास बनता है CH3, ये आइल ग्रुप हो जाता है ना, पता है ना, 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये एल्काइल ग्रुप हो जाता है, ये मिथाइल बन जाता है, METHYL, मिथाइल, पता था ना आपको। मतलब जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है हमारे एल्केन्स में से, तो आइल ग्रुप बन जाता है, YL सिनोनिम बन जाता है,
सफिक्स जो है वो YL लग जाता है, ठीक है। तो इसने बोला एल्काइल हैलाइड हो गया ये जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया और X लग गया इसके साथ, तो ठीक है, इसको बोला इसने हेलो एल्केन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स। और जब एराइल एरोमेटिक ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो वो बन गया एराइल हैलाइड। क्या बना? एराइल हैलाइड, ठीक है। तो उसको बोला इसने हेलो एरीन। क्या बनाया इसने? हेलो एरीन, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद हेलो एल्केन जो होते हैं, हेलो एल्केन कौन से होंगे? सिंपल वाले। उसमें से हाइड्रोजन हेलोजन आटम जो होता है वो क्या हुआ, ठीक है। हेलो एल्केन कंटेन हेलोजन आटम, हेलो एल्केन्स में कंटेन हेलोजन आटम्स, ठीक है। हेलो एल्केन कंटेन्स हेलोजन आटम्स, और उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? हेलोजन आटम, और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से अटैच्ड होता है? ATTACHED, अटैच्ड टू किसके साथ? जब वो हाइड्रोजन के साथ या किसी और के साथ अटैच्ड होता है, किस फॉर्मेशन से होता है? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से होता है? sp3 हाइब्रिड। हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन आटम कंटेन होता है वो अटैच्ड होता है हेलोजन आटम से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से? हाइब्रिडाइजेशन होता है कौन से तरीके से, ठीक है ना, कौन सी फॉर्मेशन से? तो वो sp3, S मतलब S ग्रुप का एक है ना, पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा होगा आपने, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो S मतलब एक एंड P मतलब 3, मतलब P ग्रुप के 3 और S ग्रुप का 1 मेंबर, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच रहता है हेलो एल्केन हेलोजन आटम के साथ, ठीक है जी। sp3 याद रखेंगे, sp3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है हेलो एरीन जो है वो हेलोजन आटम्स के साथ, ठीक है, कंटेन करता है। हेलो एरीन्स कंटेन हेलोजन आटम्स अटैच टू किसके साथ? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के साथ? sp2 के साथ, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड डाइजेशन EHYBRIDI ऐसे TiON हाइब्रिडाइजेशन कार्बन आटम, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम, ठीक है। सो समझ आ गई? मतलब हेलो एल्केन्स हेलोजन आटम्स के साथ अटैच्ड होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम्स के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, और हेलो एरेन्स जो होते हैं वो हेलोजन आटम्स के साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम्स एराइल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ये एराइल ग्रुप बनाया और हेलो एल्केन्स ने बनाया एल्काइल ग्रुप, ठीक है। आप नोट्स लिखते जाओ अपने, ठीक है, नोट्स हैंड रिटन नोट्स बनाते जाओ अपने साथ में, ओके। नेक्स्ट है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसका फ़ायदा क्या क्या है, ठीक है। तो इनका थोड़ा प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। ये जो होते हैं ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये होते हैं अकर इन नेचर, ठीक है। ये अकर ये नेचर में ही अकर करते हैं और ये क्लिनिकली यूज़फुल होते हैं, क्लिनिकली काफ़ी यूज़फुल होते हैं। मतलब दवाइयों में मेडिसिन वगैरह इसमें बने जाते हैं, मतलब मेडिसिन भी बनती है इनसे और ये नेचुरली अकर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाइडली एप्लीकेशन है इसकी, मतलब इंडस्ट्रियल में भी बहुत यूज़ होता है। देखो अगर केमिकल हैं बच्चा, ठीक है, केमिकल्स हैं और मेडिसिन फैक्ट्री में अगर काम आते हैं, मेडिसिन में काम आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ में भी काम आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें बनती है, डिटर्जेंट बनते हैं, सोप बनते हैं, क्रीम्स बनती है, पाउडर्स बनते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के साथ ही रिलेटेड हैं, है ना, रिलेटेड केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये डे टू डे लाइफ में काम आती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दवाई भी लेने जाते हो उसमें भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं ये नॉर्मल सी दवाई पकड़ी है मैंने, ये इसका नाम है क्लोबेटासोल प्रोपिनेट, ठीक है। ये मैं अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो इसमें भी ये केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स ही बनाए हुए हैं ना, इस केमिस्ट्री के कंपाउंड्स ही बने हैं ना। तो ये कैसे बनते हैं, ठीक है, ये पहले तो साइंटिस्ट जो हैं वो ये प्रॉपरली इसके साथ रिएक्शंस करके ये प्रॉपरली इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई, कंपाउंड्स बनाई, चीज़ें बनाई कि इसको अगर हम लोग स्किन के ऊपर या किसी भी प्रॉपर मेडिसिन के किसी भी प्रॉपर डिजीज़ के ऊपर अगर ये यूटिलाइज़ इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या ये वर्क करेगा, ये क्या उस बीमारी को ख़त्म करेगा, ठीक है ना। तो प्रॉपरली चेक करके फिर जाके मेडिसिन मार्केट में आती है, ऐसे तो नहीं भेजा जाता ना मार्केट में, ठीक है। तो ये होता, तो मतलब ये सब सारा का सारा टेस्टेड आता है ना। सो यूज़ ऑफ सॉल्वेंट, ये जो है हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है।
पहले तो ये नेचुरल अकरिंग होते हैं, फिर उसके बाद इनकी एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ में भी हैं, डे टू डे लाइफ में। ये नॉन पोलर ये कंपाउंड होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। पोलर क्या होता है, जैसे पानी हो गया हमारा पोलर है, वो क्या करता है सॉल्ट वगैरह को अपने अंदर घुला लेता है, ठीक है। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चला जाता है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चला जाता है। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पोलैरिटी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और 12th में भी पढ़ा होगा। तो ये सॉल्वेंट जो है यूज एज सॉल्वेंट की तरह काम आता है ये, ठीक है, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। नॉन पोलर कंपाउंड, जो भी नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं ना, जो पानी में नहीं घुल सकते, उनको घुलाने के काम आता है ये हैलोएल्कीन एंड हैलोडीन, ठीक है। आगे सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए काम आता है, ठीक है। आगे क्या है, ये क्लोरीन पानी में भी डालते हैं ना, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे डालते हैं ना, हाँ। तो क्लोरीन हो गया, ये है एक एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरा एम्फिनिकोल CHLORA, क्लोरा AMPHENI खोल, एम्फिनिकोल, ठीक है। और ये प्रोड्यूस बाय, किससे प्रोड्यूस होता है, कौन प्रोड्यूस करता है इसको, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है। और ये किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये फिनिकोल क्लोरो एम्फिलिकोल जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, ये ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड जब किसी को हो जाता है तब ये मेडिसिन दी जाती है, ठीक है ना। अब आ गया नेक्स्ट, आ गया आपका आयोडीन कहाँ यूज़ होता है, आयोडीन कहाँ यूज़ होता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। जैसे थायरॉक्सिन ज़रूरी होता है, ठीक है, डेफिशिएंसी किसकी, गोइटर जब बीमारी हो जाती है, गोइटर पता ही है आपको, है ना, तो आयोडीन चाहिए होता है। ये हमारे कहते हैं ना आयोडीन, नमक में आयोडीन है या नहीं, तो ये थायरॉक्सिन ग्लैंड को अफेक्ट करता है, और ये गोइटर जो बीमारी है, डिजीज़ है, उसके लिए काम आता है, ठीक है ना। उसके बाद द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज द थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। इसकी डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए थायरॉक्सिन की तो गोइटर हो जाता है। आपने 10th में पढ़ा हुआ है ये सब कुछ, मैं अभी 10th को बच्चों को वो पढ़ा रही थी, डाइजेशन सिस्टम वाली जो चैप्टर है ना, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। 11th में भी आपने पढ़ लिया होगा। सो सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं, सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड जैसे कि आपका क्लोरोक्वीन जो है वो किसके लिए ट्रीटमेंट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट्स नोट्स बना दिए हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन, अपने लिए लिख लो, ठीक है, याद रखने के लिए अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हेलोथेन क्या है, हेलोथेन इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग एनेस्थेटिक। अरे जब कोई सर्जरी करते हैं तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना काटना शुरू कर देंगे आपको, एनेस्थेटिक तो देंगे ना। तो हेलोथेन यूज़ होता है सर्जरीज में एनेस्थेटिक देने के लिए आपका हेलोथेन यूज़ होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको आ गया सर्टनली फुल फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। ये जो फुल फ्लोरिनेटेड कंपाउंड होते हैं कंसीडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड, ठीक है जी, पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन सर्जरी के काम भी आता है, ठीक है। क्या कंसीडर एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी काम आता है ये फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। सीरियसली मुझे नहीं पता था, पढ़ा था मैंने, मतलब चलो अब करते हैं आगे। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कितनी हो गई, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेथड एंड प्रेपरेशन ऑफ किसका, मेथड्स किसकी प्रेपरेशन करनी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है, और यूजेस करने हैं किसके, और ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स के, ठीक है। ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन के मेथड्स क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, ठीक है, किसके, ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स के। ऑर्गेनो हो गया ऑर्गेनिक, जिसमें CO और कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही होता है। हैलोजन हो गया आपका X ग्रुप, और कंपाउंड हो गया आपके कंपाउंड्स, ठीक है। मैंने आपको हैलोजन्स के बारे में बताया। हैलोजन्स क्या होते हैं आपके, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, जिसमें क्या होता है, जिसको X को कंसीडर किया जाता है, जिसमें आपके आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आता है, ठीक है। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेनिन भी आता है शायद। तो ये सब जो कंपाउंड हैं, जब ये X कंपाउंड है, वो जब ये हैलोजन्स लग जाते हैं आपके उसके साथ, आपके मिथाइल ग्रुप के साथ, तो वो हैलोअल्केन्स बना देते हैं, है ना, हैलोजन्स। तो याद रखें हैलोजन्स जो हैं वो आपके ग्रुप 13 के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। कंपाउंड नहीं एलिमेंट्स है।
ओके जी, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा मेथड ऑफ प्रेपरेशन करनी है हम लोगों ने, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है, यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स करने हैं, ठीक है। तो चलो क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं इसकी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, तो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स क्या है? हेलो एल्केन्स, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन्स। हेलो एल्केन्स कौन है, ठीक है, कौन है हेलो एल्केन्स? जो कि कहाँ से निकले हैं? सो क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की, हम लोग ये पढ़ रहे थे। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। हेलोजन, हेलो एल्केन्स जो वो हेलो एल्केन्स वो हेलोजन्स होते हैं जो कि ड्राइव किए जाते हैं एल्केन से, उनको हेलो एल्केन बोला जाता है, ठीक है। ये आगे मैंने बता दिया। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, स्टेनिन वगैरह है, उनका नाम भी तो होगा। अब डायरेक्ट थोड़ी ना नाम अप्लाई कर देंगे, नहीं करेंगे ना, तो उनका नाम अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे अगर मिथेन से मिथाइल बन गया है ना, मिथेन से हाइड्रोजन हम लोगों ने ले लिया, माइनस हाइड्रोजन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ले लिया, सो वो क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा, METHYL मिथाइल बन जाएगा। वैसे ही अगर आयोडीन जो है वो अटैच कर लिया तो आयोडीन का पूरा नाम थोड़ी आएगा, हम लोग उसको लेंगे आइडो, ठीक है। आयोडीन, यानी आयोडीन से बन जाएगा ये आइडो, ठीक है। वैसे ही आगे नाम लिखे हुए हैं इन्होंने, है ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका मिथेन का ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, देखो ध्यान से। कार्बन हो गया, उसके साथ हाइड्रोजन 3 अटैच किए हुए हैं, है ना, ये हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे आपका, ठीक है, हेलोजन लग गया। क्या लगाया है इन्होंने? क्लोरीन लगाया। तो क्लासिफिकेशन बोल रहे थे, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, डाइक्लोरो, यहाँ पे ये जो है ये आ गया, इसमें एक क्लोरीन लगा है ना, एक क्लोरीन लगा है, तो इसका नाम क्या डाला? क्लोरोमीथेन। क्या डाला है इसका नाम? क्लोरोमीथेन। एक क्लोरो है, सिर्फ एक क्लोरो है, दैट्स वाई इसका नाम डाला क्लोरोमीथेन। या फिर दूसरा नाम है इसका, क्या नाम है इसका? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम डाला है इसका? मिथाइल फ्लोराइड, IUPAC नेम है ये, ठीक है। ये जो है क्लोरोमीथेन, ये इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम, IUPAC, पता है ना IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ, व्हाट इज़ दैट? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ, ओ यार, आपको पता? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया है। आप अभी दे दूँगी थोड़ी देर में आंसर, या फिर अगली वीडियो में दे दूँगी। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ, ठीक है, आप मुझे आंसर दे दो, मुझे भूल गया, आप मुझे आंसर दे दो कमेंट में, ठीक है। तो ये है IUPAC नेम, और ये है मिथाइल क्लोराइड, ये है कॉमन नेम, ठीक है, ये है आपका कॉमन नेम, ठीक है। आपने IUPAC जो है वो पढ़े हैं आपने, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ही क्या था, जो भी। चलो, सो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, ये है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, ये मोनो हेलोजन है, मोनो मतलब एक हेलोजन है इसमें, ठीक है ना, ये मोनो हेलोजन है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, और ये हेलो एल्केन्स है, ठीक है। हेलो एल्केन्स जो हैं वो वही आ गया, मोनो हो गया, डाई आ गया, ट्राई आ गया, फिर टेट्रा आ गया, ठीक है। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आ गई मोनो वाली, ठीक है। अब ये आई आपकी डाई वाली, इसमें देखो 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन है, तो इसका नाम आ गया डाइक्लोरोमीथेन। ये IUPAC है, IUPAC नेम, और ये आ गया आपका कॉमन नेम मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन क्यों है? क्योंकि हमें पता है मिथीन ग्रुप जो ईन ग्रुप होता है उसमें से क्या होता है, उनके वो होते हैं ऑलमोस्ट डबल होता है। जैसे एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 होंगे, है ना, तो उसका ग्रुप भी ऐसा रहता है, उसका मतलब फॉर्मूला भी ऐसा रहता है, CnH2n, ऐसा ही होता है ना ईन ग्रुप्स का। तो दैट्स वाई यहाँ पे 2
ये जो ग्रुप है ये ईन में आ गया है, तो दैट्स वाई इसका नाम डाला इन्होंने मिथिलीन क्लोराइड, है ना, मिथिलीन क्लोराइड डाल दिया। ये कॉमन नेम आ गया, इसका कॉमन नेम आ गया मिथिलीन क्लोराइड, और ये आ गया आपका डाई क्लोरोमिथेन आ गया इसका नाम। डाई क्लोरो क्यों, 2 क्लोरोज है हमारे पास, ठीक है। और ये हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ये हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या है ये, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, अब डाई हो गया, मोनो हो गया, अब क्या आएगा, अब आएगा ट्राई। इसमें कितने हैं क्लोरीन कंपाउंड, 3, ठीक है, 3 है, और इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, CHCl3, ठीक है, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म भी कहलाता है। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है ये, ठीक है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, और इसको क्या बोलेंगे, इसको ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, क्या बोला इसने, ट्राई क्लोरोमीथेन बोला, ठीक है, ट्राई क्लोरोमीथेन, याद रहेगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट देखो, ये हो गया, अब ये देखो, ठीक है, इनको देखो, तो ये आ गया आपके चारों के चारों जो हैं वो टेट्रा हो गया ना, चारों के चारों जो है वो क्लोरीन वो है, क्लोरीन है कंपाउंड्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन आ गया इसका नाम, टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है, टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं ये, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आ गया, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड आ गया, CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आ गया। क्लोरोफॉर्म याद रखना, क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो आप यूज़ करते हो एंटी वो क्या बोलते हैं उसको, एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिया हुआ है, जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, ये डेफिनेशन आ गई, तो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो मतलब सिंगल वाले, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द एल्केन आर कॉल्ड एल्काइल ग्रुप्स। जो मोनोहेलोजन एल्केन्स, मिथेन इथेन हो गया नहीं, एल्केन ग्रुप्स के उनको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एंड मोनो हेलो एल्केन्स और सिंपल हेलो एल्केन्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है RX, ठीक है। R से हो गया कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, मिथेन इथेन एल्केन ग्रुप, R से हो गया, ठीक है, एल्केन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, एंड X से हो गया, क्या हो गया, हेलोजन ग्रुप्स, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, इसका फॉर्मूला रहेगा, इसका रहेगा CN2CNH2n+1, ठीक है, एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला था CNH2n+2 रहता है ना एल्केन का, एल्केन ALKANE, एल्केन का फॉर्मूला रहता है CNH2n, 2 टाइम्स होता है, और इसका रहता है CNH2n+1, ठीक है, और X क्या है, हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है ना, अभी पढ़ा ना हम लोगों ने RX, ठीक है, पढ़ा ना हम लोगों ने, ये रिटर्न में लिखते जाओ ये नोट्स प्लीज़, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, N जो है हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। रिएक्शन कैसे बनती है, इन्होंने रिएक्शंस बताई हुई है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका RH, ठीक है, एल्केन आता है, एल्केन मतलब RH, ठीक है, इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन लूज़ कर दिया, -H, और हेलोजन प्लस हो गया, ऐड हो गया ना, हेलोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, H बेचारा चला गया, ठीक है, तो हमारे पास बन गया RX, ठीक है, ये हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड्स बन गए, ओके, एल्काइल हैलाइड बन गए। एग्जाम्पल आ गई आपके पास, बहुत सारी हैं, क्लोरोमीथेन हो गई, ब्रोमोमीथेन हो गई, ठीक है, मिथेन, ब्लोरोमीथेन, इथाइल ब्रोमाइड बोलेंगे इसको, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, फिर उसके बाद आ गया आपका 1 आइडोप्रोपेन, ये 1 पोजीशन पे है ना। अच्छा, जब हम लोगों ने नंबरिंग देनी होती है तो हमें पता है, जैसे अभी ये फॉर्मूला लिखा CH3 है ना, C, इसका मैं बनाऊँ CC, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, और एक आयोडीन हो गया, ये पता ही है हमारे H कंपाउंड से, ये H। तो आयोडो की पोजीशन हम लोग जो 1 2 है ना, कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे हमारा हेलोजन ग्रुप लगा है ना, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, काउंटिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 काउंटिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 आइडोप्रोपेन, इसका नाम आएगा 1 आइडोप्रोपेन, और या फिर अगर और ज़्यादा लंबी सीरीज़ आ जाती है तो ये बोलेंगे N प्रोपाइल आयोडाइड, N प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है, N प्रोपाइल आयोडाइड, ओके।
सो क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, तो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं थोड़ी सी एल्काइल हैलाइड, आज हम लोग यही करेंगे, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है आर फर्दर क्लासिफाइड, इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड जो होते हैं इनको फर्दर भी क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, इन टू प्राइमरी, ये लिखा हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंपाउंड्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर हैलोजन आटम, जितने हैलोजन लगे हुए हैं, ठीक है, हैलोजन आटम इज अटैच, जितने भी हैलोजन आटम अटैच्ड हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका डिग्री साइन भी दिया जाता है। जैसे प्राइमरी के लिए PRIMARY, प्राइमरी के लिए 1 डिग्री ऐसे करके, सेकेंडरी के लिए 2 एंड टर्शरी के लिए कितना हुआ ऐसे करके 3 का वो ऑर्डर दिया जाता है, ऐसे करके डॉट डिग्रीज का साइन दिया जाता है, ठीक है ना। सो आपका ये आ गया, फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, मैंने कहा ना सीरियल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये अगर है ये प्रोपेन है, मिथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन है ना, तो 1 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 और 3, तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये एक प्राइमरी कंपाउंड है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे लगा ना तो ये प्राइमरी है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा दैट्स वाई ये प्राइमरी है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स करवा रही हूँ मैं, ठीक है। ये सेकंड आ गया आपका, ये 2 पे लगा हुआ है, ठीक है। क्यों लगा है 2 पे, अगर ये आप ध्यान से देखोगे, ये देखो CH3 सेकेंडरी सीरीज़ है, इन्होंने क्या किया, प्रोपेन ग्रुप को इकट्ठा ही नहीं लिखा, इकट्ठा नहीं ना लिखा, इसने ऐसे लिखा CH3, ठीक है। लेकिन अगर मैं कार्बन यहाँ से काउंट करूँ 1 2 और 3 है ना, तो आयोडीन लगा है यहाँ पे, बेशक उसने डायग्राम इस तरह से बना दी है, यही डायग्राम मैं इस तरह से भी तो बना दी, तब भी तो सेम ही है, ये भी तो सेम ही है CH3, है ना। आपको नहीं लगता ये सेम है, ये और ये सेम है कि नहीं। तो 1 2, अब 1 2 मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, वैसे भी वो 2 पोजीशन पे है, मैंने आयोडीन के अकॉर्डिंग, मैंने हैलोजन ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने सीरियल देना था और वो वैसे ही बीच में है, ठीक है ना। अगर उसकी जगह में ब्रोमीन या बुटेन होता तो जिसके पास ज़्यादा है ना, जितने कम कार्बन है ना, वो हम लोग उस हिसाब से सीरीज स्टार्ट करते हैं, 1 2 हम लोग उस हिसाब से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, मिथेन इथेन प्रोपेन बुटेन ले लेती हूँ, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 की जगह CH1 लगा देती हूँ, ये यहाँ पे आयोडीन ग्रुप लगा दिया मैंने CH, ठीक है, 1 2 हाँ, और ये आ गया CH2 CH3, ये हो गया, ठीक है। अब सीरियल यहाँ से थोड़ी ना स्टार्ट होगा, 1 2 यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होएगा 2, ठीक है, आइडो बुटेन, आइडो BUTANE बुटेन, ठीक है, ये सेकेंडरी, ओके क्लियर। चलो आगे, ये आ गया, नेक्स्ट एग्जांपल आएगी आपकी 2 क्लोरो 2 मिथेन प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन, ये क्यों, ये देखो यहाँ पे अगर मैं 1 2 यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3, तब भी 3 ही है, ठीक है, तो दैट्स वाई प्रोपेन। अब हम मेरे पास 4 थे, 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन सीरियल वाइज थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी जा रहे हैं, है ना। तो अगर मैं जहाँ से मर्जी सीरीज स्टार्ट करूँ, 1 2 3 मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, जैसे यहाँ से 1 स्टार्ट किया, मैं नीचे से भी स्टार्ट कर सकती थी, है ना, यहाँ से भी स्टार्ट करती 1 2 3, तब भी 2 ही आ रहा है ना, यहाँ पे 2 ही आ रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मेरे को ये 3 है, यहाँ पे फिर मैंने इसका नाम देना पड़ेगा 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो है ना, और 2 पे ही मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन मतलब मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। तो ये टर्शरी आपका आ गया एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड आ गया, ओके ओके। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स, ठीक है, हेलो एल्कीन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द, ये एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन मैं करवा रही हूँ, आपको पता है ना, लिखा ना आपने, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड की क्लासिफिकेशन चल रही है अभी भी। अब ये आ गया आपका हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स, ठीक है, हेलो एल्कीन्स, ईन्स जिसका फार्मूला रहता है CNH2N, पता है ना, और अगर एक हट गया तो फिर 2N की जगह कितना हो जाएगा, N+1 आ जाएगा, है ना, N+1 आ जाएगा और X आ जाएगा, ये आपका फार्मूला आ जाएगा।
सो आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन ग्रुप, ठीक है। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन हैव जनरल फार्मूला ये रहता है उसका, और एक्स हमें पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एग्जाम्पल्स पढ़ लो इसकी, एग्जाम्पल्स ईजी हैं। ये आ गया क्लोरोइथेन आ गया, इसमें 2 क्लोरो हैं और हमें पता है ईन ग्रुप में डबल बॉन्ड्स आते हैं ना, ईन ग्रुप में डबल बॉन्ड, और ये क्लोरीन लग गया, तो इसको हम लोग विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, नाम याद रख लो, विनाइल क्लोराइड भी बोला जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl यहाँ पे लगा लो तो ये विनाइल हो जाता है, ठीक है। कार्बन कार्बन, 2 कार्बन होंगे तो विनाइल, 2 कार्बन होंगे तो कितने, विनाइल, VNIYL, विनाइल का क्लोराइड, CHLORID क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया, इसको क्लोरोइथेन भी बोला है इसने, क्लोरोइथेन, ठीक है, क्लोरोइथेन पता ही है, क्लोरोइथेन। नेक्स्ट आपका देखो 3 कार्बन दिख रहे हैं मेरे को, 3 है तो प्रोपेन होगा, है ना, प्रोपीन होगा, डबल बॉन्ड है, प्रोपीन होगा। तो देखो ज़रा सीरियल वाइज, अब यहाँ पे 1 2 3 का ड्रामा है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, नहीं करना है, ब्रोमीन से नहीं करना है। जब ईन ग्रुप लगा है तो 1 2 3 हम लोग दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे, याद रखनी है ये सब चीज़ें, नाम देने के, आईयूपैक नाम देने के काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट होएगा, क्यों, क्योंकि ईन ग्रुप इस साइड लगा हुआ है। अगर यहाँ पे लगा होता तो कोई टेंशन नहीं थी, यहाँ पे लगा तो ये आ गया, ये 3 पे ब्रोमीन है, ब्रोमो है, ठीक है, और 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, ये 1 पे ईन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 ब्रोमो प्रोप 1 ईन। ये कौन सा ब्रोमाइड है, एलाइल, ये विनाइल था, ये एलाइल है, ALLYL, एलाइल ब्रोमाइड, BROMIDE ब्रोमाइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, ईन ग्रुप अब बीच में है, ध्यान से देखना, ईन ग्रुप बीच में है ना। अब यहाँ से मर्जी स्टार्ट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन देखो मुझे ध्यान से देखो, अगर मैं 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो दोनों के दोनों ये बिल्कुल ही लास्ट में आ जाएगा, तो बेटर है ना, बेटर होगा सीरियल वाइज कहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से। अगर वो बीच में है, जैसे ईन ग्रुप अगर बीच में है ना, ईन ग्रुप अगर बीच में है तो हम लोग इसको क्यों नहीं देख रहे हो, है ना, क्लोरीन ग्रुप को देख लेना। अगर वो बीच में नहीं होता फिर ज़रूरत नहीं थी देखने की, फिर 1 2 3 देखने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो बीच में है तो बेटर होगा कि हम लोग यहाँ से ही सीरियल स्टार्ट करें, कहाँ से, यहाँ से, क्लोरीन जहाँ पे आइडो लगा, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ ना वहाँ पे, ठीक है, 3 4, ओके। तो ये इसका नाम आ जाएगा 1 क्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा, और 2 पे ईन आएगा, ठीक है, 2 पे ईन, इसको हम लोग ये CROTYL टाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, टाइल क्लोराइड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे C6H ब्रोमाइड लगा हुआ है, C6H मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्सेन, ये हेक्सेनाइल लगा हुआ है, ये हेक्सेनाइल, इसको हम लोग वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन भी बोला जाता है, C6H6 बेंजीन ग्रुप है, अभी आपका आया नहीं, आगे आएगा। तो इसका नाम इन्होंने दिया, देखो ध्यान से, सीरियल कहाँ से स्टार्ट किया है, ये एक कंपाउंड के तौर पे ले रहे हैं, इसका कार्बन नहीं गिन रहे क्योंकि 6 कार्बन है, नहीं गिनना है, छोड़ो परे, ठीक है। तो 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 और 3, ईन पहले लगा हुआ है ना, ईन जहाँ पे ईन से स्टार्ट हुआ है वहाँ से ही सीरियल स्टार्ट किया है इन्होंने, नंबरिंग देना, ठीक है। 1 2 3 क्लोराइड, तो इसका नाम आ गया 3 क्लोरो। अच्छा, आइडो वाले ना लिखना पहले है, नंबरिंग बेशक हम लोग ईन वाली पहले दे रहे हैं, लेकिन लिखना, जब आईयूपैक नेम लिख रहे हैं तो लिखना वाले है, नंबरिंग लिखना पहले है उसको, ठीक है ना, नेम में पहले लिखना है। 3 क्लोरो, 1 पे प्रोपनाइल, फिनाइल, ये फिनाइल है, ठीक है, 1 पे फिनाइल, ये प्रोपेन है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, 1 ईन हो गया, ठीक है, 1 पे ईन आ गया, 1 पे ईन ग्रुप है, और ये क्या है, सिनेमाइल क्लोराइड, इसको सिनेमाइल क्लोराइड भी बोला जाता है, ठीक है, सिनेमाइल क्लोराइड, ठीक है। और आज का लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद मैं एरोमेटिक हेलोजेंस कल करवाऊँगी। सो आज का लास्ट टॉपिक है हेलो एल्काइन, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन रह गया, तो एल्काइन ग्रुप भी कर लो, एल्काइन और एल्कनाइल हैलाइड बोला जाता है इसको, ठीक है। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ एल्कनाइल, जिनका जनरल फार्मूला रहता है, क्या रहता है, CnH2n+3, ओके, एंड X आपका हेलोजन ग्रुप हो गया, N जो है वो 1
2 3 4 5 6 हो सकता है एंड इससे कम नहीं होएगा, ठीक है। 1 1 नहीं होगा, मतलब मीथेन वाले फार्मूले नहीं लिख सकता आप, मीथेन वगैरह नहीं लिख सकते इसमें। तो ये आ गया 3 कंपाउंड, 3 बॉन्ड्स कहाँ पे आते हैं, इन ग्रुप में, आइन ग्रुप में। तो ये आ जाएगा क्लोरो इथलीन, इथीन, क्लोरो ETHYN, इथीन, जिसको क्लोरो एस्टेनिन भी बोला इन्होंने, ठीक है। और 1 2 3 तो ये तो है ही 2, इसका क्या 1 2 करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 इन्होंने पहले 2 3 सीरियल ऐसे करके स्टार्ट की हुई है। तो ये आ गया 1 पे ब्रोमो, ठीक है, 3 कार्बन है तो ये प्रोप आ गया, ठीक है। और ये 1 पे ही आइन ग्रुप है, तो 1 प्रोपो 1 आइन, 1 ब्रोमो प्रोप 1 आइन ग्रुप, ठीक है। एंड ये लास्ट आ गया आपका, ये आपका आ गया, क्या नाम है इसका, यह आपका आ गया ये 1 2 3 सीरीज़ ऐसे करके स्टार्ट की हुई है। यहाँ पे CH है तो यहाँ पे आएगा, लेकिन ब्रोमीन वाला लिखना पहले है बेशक लास्ट में है, लेकिन लिखना पहले है 3 ब्रोमो प्रोप 1 आयन, ठीक है, ओके। और इसको हम लोग PROPARGYL प्रोप गाइल ब्रोमाइड भी बोलेंगे, ब्रोमाइड भी बोलेंगे, ठीक है। सो आगे एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड है, देखो कितना, काफ़ी ज़्यादा, ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ये मैं नेक्स्ट टाइम करवाती हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये नया होगा आपके लिए टॉपिक, सो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ अब जा ही रहे हो तो प्रैक्टिस करो, हार्ड प्रैक्टिस करो, नहीं समझ आती एक बारी फिर से देखो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करके जाना, लाइक द चैनल, लाइक करके जाया करा करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, मेरे भी काम आए, मेरे को भी फ़ायदा हो कम से कम, यार मेरे लिए आपकी मोटिवेशन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक करके जाना, है ना, और कमेंट कर देना आपको क्या चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा, समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जाना, अप्रिसिएशन देने में कोई भी कुछ नहीं जाता, है ना। और शेयर कर दो बाकी बच्चों के साथ भी चैनल को, ठीक है, कि आपको समझ आई है ये वाली मैम की, दीपिका मैम की समझ आ गई है, तो आप ये वाली चीज़ें आप रिकमेंड कर सकते हो मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को आप दूसरों को भी रिकमेंड करो, ठीक है। सो और सब्सक्राइब तो करना ही है ना, वो तो कर ही लिया होगा आपने, है ना, SUBSC, तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो बस ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, तब तक के लिए क्या करना है, बाय बाय, टेक केयर।